सभी साधकों को जय मां काल का। आज का हमारा जो वर्णन रहेगा जिस शक्ति के ऊपर, ठीक है ना, वो माता चमकू कालिका की जो मतलब आगे की जानकारी है वो आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, देखिए हमारे जितने भी साधक भाई हैं, ठीक है, जो भी हमारी माता चमकू माता की जो चमकू माता है जो कालिका, ठीक है ना, जो उनकी साधना करते हैं, तो देखिए सभी साधक जो हमारे साधक भाई हैं, सभी भाइयों को मैं एक बार बता दूं, ठीक है ना, कि देखिए जो चौमुखी मैया होती हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे चौमुखी माता हो गई जो काली का रूप है, ठीक है, जो 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 महाकाली हैं, इनकी जो मतलब जो जोगन बोलते हैं, जिसको जोग 64 जोगनी बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, तो ये माता की देखिए साथ में रहने वाली शक्ति है। ठीक है, अगर अपन लोग कोई अगर आपको बोलता है कि मैं काली की पूजा करवाता हूँ, महाकाली की आपको साधना करवाता हूँ, तो देखिए भाई कि जो आप महाकाली की साधना करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो शिव शंकर महादेव के साथ में रहती हैं आप उनकी साधना कर लोगे। ठीक है, वो महाकाली की जोगने रहती हैं। ठीक है, और हर देवी की अलग अलग जोगने हैं जैसे। ठीक है, तो जो उनके साथ में रहते हुए आप उनकी साधना करोगे, ठीक है, वो महाकाली के नाम से पुजती हैं काली। और देखिए जो हमारी माता चौमुखी कालिका है, ठीक है, और जो मतलब इनकी साधना करता है माता चौमुखी कालिका की, तो देखिए इनका सब में मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी इनकी साधना करता है, तो जैसे कोई दुश्मन हो गया और आपको पता नहीं है, देखिए आज के समय में ऐसा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि मतलब जो एक दूसरे से जलते हैं, और जलने के साथ साथ क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा बहुत जानता होगा तो पैसों से किसी तांत्रिक को दे दिए तो वो कोई शक्ति अनहत करने के लिए आपके ऊपर छोड़ देगा, किसी देवी की चौकी लगा देगा, किसी अघोरी की चौकी लगा देगा। तो अगर आप माता चौमुखी कालिका की साधना करते हैं तो ये अपने साधक की स्वयं रक्षा करती हैं। अगर कोई भी मतलब शक्ति अगर आपके ऊपर आएगी तो ये आपको पहले सपनों के माध्यम से आपको मतलब बता देंगी कि सपने में कि मतलब ऐसा ऐसा आपके ऊपर होने वाला है। ठीक है ना, तो और देखिए मैंने बताया हुआ है आपको कि जितनी भी माता चौमुखी कालिका है, ठीक है, जैसे एक भाई कोई भी भाई हुआ, ठीक है ना, किसी के कॉल आया मेरे पास, वो बोल रहे थे कि मैंने माता एक कोई भगत होंगे उनके वहाँ पे, उन्होंने उनको साधना करवाई हुई थी। ठीक है ना, तो वो बोल रहे थे कि मैंने माता चौमुखी कालिका की जो साधना है वो मैंने करी हुई है, लेकिन मैं उन्होंने अपना बताया, ठीक है ना, तो होता क्या है कि मंत्र दूसरा दे दिया उनको, माता चौमुखी कालिका का वो मंत्र है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए भाई ऐसे भी सावधान हो जाएं सब लोग, कोई भी शक्ति हो, जब तक आपको उस शक्ति के बारे में पूर्णतः पता ना हो, आप वो साधना आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो ठीक है आप कर लोगे, लेकिन बाद में जो दुष्परिणाम आपको ही मिलेगा उस शक्ति का। ठीक है, और देखिए और हर जैसे मेरे पास इतनी कॉल आते हैं, मैं यार हर वीडियो में आपको एक एक बात समझाता हूँ कि कौन सी शक्ति किस भोग पे चलती है। जैसे एक चौमुखी कालिका होती है, ठीक है, तो अगर आप उसकी जैसे मैं आपको साधना करवा रहा हूँ तो वो मेरी क्षमता के अनुसार होगा कि मैं आपको उनको देखिए भोग में लगती है काली बकरी जो 1 रोम की होती है, समझे ना। तो क्या होता है कि मैं अपने मतलब जो शक्तियों को भोग देकर उनको राजी करके आपको जैसे जैसे मुर्गी होती है देसी मुर्गी, आपको उस पर देता हूँ। ठीक है, तो सब लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि विधि विधान अलग अलग होता है। कई ओझा तांत्रिक ऐसे होते हैं कि भाई कोई भी उठा के किसी को भी दे रहा है, तो भाई ऐसा ना करें, क्या है कि उनको बाद में बहुत परेशानी भोगनी पड़ती है। ठीक है ना, और मेन चीज़ क्या है आज इनके बारे में बताएं, इनके साथ में शक्तियाँ कौन कौन चलती है। तो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि इनके साथ में बाबा गंगाराम चलते हैं, अघोरी और मनसाराम। और ये शक्ति ऐसी है कि अगर किसी के घर में बुरा करने के लिए अगर लगा दिया है तो ये उसका सालों में विनाश करके आते हैं। ठीक है ना, इनकी चौकियों के ऊपर क्या होता है कि टाइम डाला जाता है, और आपने अगर टाइम डाल दिया तो वो शक्ति वहाँ पे जानी है तो विनाश करना ही करना है उसका। तो देखिए कोई सी भी शक्ति हो उससे आपको गलत नहीं करना चाहिए। जब कोई अगर आपको बिल्कुल मारने के लिए तुला हुआ है, जब इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसको मारण बोलते हैं। ठीक है ना, और इनके साथ में जो हमारे मसान रहते हैं जिनको 80 मसान बोला गया है, ठीक है, तो 80 मसान में से माता चौमुखी जो कालिका है उनके साथ में एक मसान ऐसा चलता है कि जो मतलब अगर इनकी चौकी किसी के ऊपर लगा दी जाती है, तो क्या है कि अगर किसी दुश्मन के ऊपर इनकी चौकी लगाए तो उसके घर में जितनी भी लेडीज़ होगी, ठीक है, तो ये मसान क्या है उन लेडीज़ों के ऊपर
मतलब ऐसा कर देगा कि अगर कोई गर्भ धारण की हुई है कोई स्त्री तो उसका गर्भ गिरा देगा। ठीक है, तो मतलब कई ऐसे काम रहते हैं जो इनके साथ में चलने वाली शक्तियाँ करती हैं, और ये शक्ति अकेली नहीं चलती है, पूर्णतः अपने छेड़े को साथ में लेके चलती है। नाम रहेगा माता चौमुखू कालिका का। ठीक है ना। और हाँकने वाले जो हाँकती हैं खाली शक्तियों को, शक्तियाँ कार, और जो इनके जो वीर होते हैं वो काम करते हैं। और कोई शक्ति कहीं पे फंस जाए तो उसमें ऐसे ऐसे वीर होते हैं कि उन्हीं का काम होता है कि शक्ति को कैसे निकालें। ठीक है ना। और मैंने बताया हुआ है कि भाई हर, देखिए माता चौमुखू कालिका की आप साधना करोगे, हर साधना के मंत्र अलग अलग होते हैं। अब कोई बोलता है मेरे को शोधनी का मंत्र चाहिए। ठीक है, तो भाई देखिए शोधनी ऐसी तो है नहीं कि एक दो दिन की कोई हलवा हो के बना के खा लिया। ये समझ जाओ कि इसमें मतलब, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जब अपन शोधनी का जो मंत्र जागृति करते हैं तो इसमें लाखों सवा सवा लाख के अनुष्ठान करने पड़ते हैं, जब शक्तियाँ साक्षात होती हैं, जो प्रत्यक्ष बोलते हैं जिनको। ठीक है, और आजकल भाई यूट्यूब पे ऐसा बहुत से फेक बाबा चल रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं 1 घंटे में साधना मैं सिद्ध करवाऊँगा, 1 घंटे में प्रत्यक्षीकरण होगा। तो भाई ऐसे बाबाओं से बच के दूर रहें। ठीक है, क्या है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं जो 1 घंटे में सिद्ध हो जाए। ठीक है, लाखों के अनुष्ठान करने पड़ते हैं जब जाके कोई शक्ति उसके, अगर मतलब अगर वो आप पे प्रसन्न होगी जब भी प्रत्यक्ष होगी वो शक्ति। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 माला जाप कर ली हो आपके सामने वो। देखिए मंत्र जप से क्या होता है कि जो उनकी चौकियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं, और जागृत होती हैं तो काम करती हैं वो चीज़। ठीक है, और जो अगरबत्ती पे देखते हैं और जो कहीं पे भी देखते हैं, तो मैंने एक बार बता दिया है सब लोगों को कि देखिए चौमुखू कालिका की जो भी साधना करता है, जो प्रत्यक्ष होती हैं, तो वो जब वचन होते हैं, ठीक है, तो अपने अनुसार उनको स्थान देना पड़ता है कि उनको आप कहाँ पे बैठाना चाहते हैं। कई लोग कान पे बैठाते हैं तो वो कान में जवाब देती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली कर्ण पिशाचनी ऐसा करती है। देखिए जो जो कर्ण पिशाचनी होती है, ठीक है, पहली बात तो मैं सबको एक ही मतलब बोलूँगा कि इनकी कभी कोई साधना करे ही नहीं। ठीक है, अभी क्या है इनकी टक्कर की हमारे यहाँ पे कई शक्तियाँ, शोधनी हो गई, माता शोधनी है जैसे। ठीक है, बंगाल की शोधनी हो गई, पूना शोधनी हो गई, जगदम्बा की शोधनी हो गई, माता चौमुखी की शोधनी हो गई। तो हज़ारों ऐसी शक्तियाँ पड़ी हुई हैं जो आप उनको मतलब जागृत करके, और लेकिन उसमें क्या लगता है, समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार जप पे बैठ गए और शक्तियाँ आपको बिल्कुल एकदम जागृत हो जाएंगी। ठीक है ना। और इनके साथ में जो अघोरी चलते हैं, जो भी जब इनकी पूजा लगाई जाती है तो एक सुनसान स्थान पे लगाई जाती है। और कई लोग बोलते हैं कि भाई हर बार मतलब उनका भोग हर बार देना पड़ेगा। तो देखिए भाई ऐसा है कि आप एक बार खाना खा लो, कंटिन्यू आप काम करते रहो। ठीक है, और फिर आप खाना मत खाइएगा। तो आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ऐसी शक्तियों का है कि भाई अगर आप काम करवाओगे तो आपको भोग देना ही पड़ेगा उन शक्तियों को, समझे आप। और देखिए वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं आपको खुल के बता नहीं पाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इनके बारे में, जिस शक्ति के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इतनी शानदार साधनाएं हैं। तो भाई कर्ण पिशाचनी कभी साधना नहीं करना चाहिए। जो बोलते हैं कान पे कर्ण पिशाचनी, तो भाई हर एक शक्ति बैठती है। ठीक है, कोई अपने हाथ पे बैठाता है उस शक्ति को, हथेली पे देखता है कोई। तो सब लोगों के जो मतलब गुरु छंद अलग अलग होते हैं कि कौन किस विधि द्वारा चलाता है शक्ति को। ठीक है ना। तो जो भी मतलब साधनाएं करना चाहता है, चाहे माता आसू मेहतरानी है, ठीक है, माता चौमुखू कालिका है, माता रजन कालिका है, माता शारदा है, माता महाचंडी जिसको महाचंडी बोलते हैं, माता महाकाली, इतनी उग्र देवी हैं। तो आप इन सबकी साधनाएं कर सकते हैं। और आप सात्विक में आ जाओ तो माता शारदा हो गई। ठीक है ना। और देखिए जो मतलब इनका होता है, तो इनका माता चंडी हो गई जैसे। ठीक है ना। तो इनकी, और जैसे बाबा हनुमान जी महाराज जो बोलते हैं, जो मतलब पंडित कुल से आते हैं, तो उनके लिए एक पंडित जो बोलते हैं, तो बाबा मुझे महावीर बाबा की साधना हो गई। तो आप इनको कर सकते हैं। और शक्तियाँ ऐसी ऐसी एक से एक डली हुई हैं, जैसे ब्रह्मफास। अगर ब्रह्मफास एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी पर डाल दिया ना तो कोई भी शक्ति हो वो जा नहीं सकती है, वहीं पे वो बंधन हो जाएगी वो शक्ति, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो। ठीक है ना। ब्रह्मफास को एक मतलब ऐसा एक वरदान है कि अगर ये चीज़ अगर आपने चला दी कहीं पे, तो शक्तियों बिल्कुल एकदम बंधन हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो। तो भाई सब में पहली बात है कि गुरु बनाएं तो अपनी जान के बनाएं गुरु।
कि उनके पास इतना ज्ञान है कि नहीं है। और भाई जो भी मेरे को कॉल करते हैं तो भाई मैं वीडियो के माध्यम से उनको हर एक चीज़ बता देता हूँ। तो थोड़ा आप भी समझा करें कि मतलब बोलने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है ना भाई। और अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, बताना तो आपको बहुत कुछ है लेकिन अब वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि आप, ठीक है ना। तो सभी को जय माँ कालका। और जिसको भी साधना करनी हो, देखिए अभी बढ़िया मौका है, अभी इसे साधना करिए। और हमारी जो 8 मार्च है महाशिवरात्रि जो आ रही है, तो इस पर आप उनका अनुष्ठान जप वगैरह हवन वगैरह आप कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो जिसको भी साधना चाहिए वो मेरे से व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। बाकी सभी को जय माँ कालका।